प्रेमी आंख बंद करके बैठा है तो परमात्मा ठाकुर जी उस प्रेमी को खोजते हैं। कितना अंतर है। आप कहां खोजोगे? इसलिए आप तो प्रेम पूर्वक आंख बंद करके बैठ जाओ, ठाकुर जी अब आप ही आ जाइए। गोपियों के प्रेम को सुन करके देख करके उद्धव ज्ञानी प्रेमी हो गए और उद्धव सुधो होए गए। सुनी गोपिन के बोल अज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। अब ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुनेगा? प्रेम का जहाँ ढोल बज रहा हो वह ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुने? उद्धव 6 महीने तक रहे वृंदावन में। गए थे एक दिन के लिए कि हम तुरंत लौट आएंगे। 6 महीने तक वृंदावन में रहे और चलने लगे। गोपियों मैं अब जाऊं वृंदावन मथुरा। गोपियों ने कहा खूब प्रेम पूर्वक जाओ, लेकिन श्याम सुंदर से कह देना कि हम खूब कुशल से हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक मथुरा में वास करिए, जब तक आपकी इच्छाएं रहिए, हमें कोई कष्ट नहीं है। हम तड़प तड़प के मर जाएंगी, लेकिन कभी आपसे नहीं कहेंगी कि आप वृंदावन आइए। ये है प्रेम, कि प्रेमी के वियोग में प्राण त्याग देवे, लेकिन प्रेमी को कष्ट न देवे। गोपियों का संदेश लिया उद्धव ने। गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने। गोपियों के चरणों की धूलि में उद्धव लौट गया। गोपियों के चरण धूलि से अपने शरीर को अभिषिक्त कर लिया उद्धव ने। और उद्धव फिर वृंदावन से मथुरा की ओर चल पड़े। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। उद्धव जी राधा राधा करते हुए मथुरा पहुंच गए और मथुरा में श्याम सुंदर के पास पहुंचे। श्याम सुंदर कृष्ण ने देखा कि उद्धव ज्ञानी बन के गया था और वहां से राधा राधा का जप करते हुए आया है। और उद्धव तो मस्ती में नाच रहा है और गा रहा है। हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हमारो धन राधा राधा
राधा राधा राधा हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। उद्धव जी को श्याम सुंदर ने देखा, अरे उद्धव ये क्या हो गया तुझे? और उद्धव तो अपने मस्ती में राधा राधा राधा। कन्हैया ने उद्धव को पकड़ा, हिलाया डुलाया, उद्धव को होश आया, देखा कि मैं मथुरा में हूं। श्याम सुंदर ने कहा उद्धव ये तुझे क्या हो गया भैया? उद्धव ने कहा आपको पता नहीं है वो ब्रज की गोपियां तेरे बिना कितनी व्याकुल हैं, शरीर से प्राण नहीं निकल रहे बस, और तुम यहाँ इतना निर्दयता के साथ में मथुरा में वास कर रहे हो। बड़े कठोर हृदय हो कृष्ण, और बड़ा कपट आपके अंदर भरा हुआ है। कन्हैया ने कहा बात तो सही कह रहे हो उद्धव, जरा आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद करी, और जब आंख खोली उद्धव ने तो सारा वृंदावन, राधा रानी बगल में, पूरी ब्रजमंडल को देखा उद्धव ने कहा कि ये क्या देख रहे हैं? बोले यही सत्य है उद्धव, वृंदावन परित्यक्त पद में कम न गच्छति। वृंदावन का त्याग करके एक कदम भी मैं बाहर नहीं रहता। उद्धव आप क्या सोच रहे हो कि मैं मथुरा में हूँ? मैं उन वृंदावन की गोपियों, वृंदावन के जो गोप बंधु हैं, उनके बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए कहा गया है भगवान का जो लीला स्वरूप है ना, वह तो वृंदावन में ही है, वो कहीं नहीं गया। भगवान ने लीला जो शरीर, लीला रूपधारी जो शरीर धारण किया है, वह वृंदावन में ही है। प्रेम योग का जो शरीर है वो वृंदावन में है, और जो राजयोग का शरीर है वह मथुरा में। कुब्जा पर कृपा करी भगवान ने, फिर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि जरासंध की जो पुत्रियां थी ना, कंस के मरने से वो वैधव्य हो गई, पिता के यहाँ गई। तो कंस ने जब अपनी पुत्रियों को वैधव्य अवस्था में देखा, बहुत दुखी हुआ, और क्रोध करके 23 अक्षौणी सेना तैयार करी, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कृष्ण बलराम को पता चला और लड़ने के लिए बाहर निकल आए। देवताओं ने सुंदर 2 रथ भेजे, एक कृष्ण के लिए, एक बलराम के लिए। बलराम के रथ में हल मूसर रखा था, और श्याम सुंदर के रथ में सुदर्शन चक्र है, धनुष बाण है, सारे शस्त्र रखे थे। और मातली लेकर के रथ आए, दोनों भाई रथ पर सवार हुए। फिर जरासंध के साथ घमासान युद्ध हुआ, और कन्हैया ने जरासंध की सारी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी जरासंध को हल से पकड़ के खींचा, मूसर पटकने वाले थे जरासंध के, तो कन्हैया ने मूसर पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो भैया? क्यों? इसको तो मारना ही पड़ेगा ना। कन्हैया बोले ना ना दाऊ, इसको नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? बोले यही तो हमारा एजेंट है, अब इसी को मार देंगे तो फिर और ये कहां से राक्षसों की सेना लेकर के आएगा। हम मथुरा में प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे, और ये जरासंध जितने अधर्मियों का साम्राज्य है ना,
उन सब सेना को लेकर के आएगा और हम यहाँ बैठे बैठे सबका वध कर देंगे। इस प्रकार से भगवान ने 17 बार जरासंध की सेना को समाप्त किया, जरासंध को पराजित किया। फिर कालियवन नाम का राक्षस था जो मैदानों का पुत्र था, वह जरासंध का बड़ा मित्र था। वह 3 करोड़ मिलेक्स सेना लेकर के जरासंध की तरफ से लड़ने आया और कन्हैया ने महाराज मुचकुंद के द्वारा उसका भी वध करा दिया। जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया, ब्राह्मणों से कहा कि अगर मेरी पराजय हुई तो तुम्हारा गर्दन काट दूंगा और अगर विजय हुई तो तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। अब ब्राह्मण बेचारे मंत्र जप रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं जी रहे हैं कि मर रहे हैं। अब जरासंध तो बड़ा बेकार आदमी था। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, अगर मैं विजयी हुआ तब तो आपको जो इच्छा करोगे हम वह दक्षिणा देंगे, और अगर मेरी पराजय हुई तो समझ लेना कि फिर तुम कल का दिन नहीं देख पाओगे। अब कुछ ब्राह्मण तो रोवे, तो खूब रोवे कि हम घर में सबको छोड़ के आए, कुछ मंत्र जप करे, कुछ रोवे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरे ब्राह्मण किसी प्रकार से भी दुखी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तो मैंने अवतार धारण किया है। मेरे कारण अगर एक ब्राह्मण का भी वध हो गया तो मेरा अवतार लेना निरर्थक हो जाएगा। आज जरासंध सेना लेकर के चढ़ाई किया मथुरा में। उसके पहले कन्हैया ने योग माया से विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के मध्य में 16 योजन की सोने की द्वारिका बनाई और रात्रि में ही समस्त यदुवंशियों को योग माया के द्वारा उस द्वारिका में पहुंचा दिया। अब द्वारिका हो गई खाली, मथुरा हो गया खाली। जरासंध ने चढ़ाई करी, कृष्ण बलराम दोनों भगने लगे और जरासंध पीछे पीछे खदेड़ने लगा। दोनों भाई पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर उस जरासंध ने लकड़ी चारों तरफ लगा के आग लगवा दिया। दोनों भाई पर्वत से छलांग लगाई, समुद्र में द्वारिका पहुंच गए। और जरासंध ने विचार किया कि विजय मेरी हुई, ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दिया, कन्हैया ने ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा की। द्वारिका का निर्माण हुआ, द्वारिका में समस्त यदुवंशी विराजमान है। श्याम सुंदर कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक द्वारिका में रह रहे हैं। बलराम जी का ब्याह हो गया रेवत के पुत्र ककुदमी की पुत्री रेवती के साथ। और रेवती तो बहुत लंबी थी, रेवती बहुत लंबी थी, 7 हाथ की थी और बलराम जी 3.5 हाथ के। तो जब ब्याह में मंडप के नीचे बलराम जी खड़े हुए तो रेवती 2 गुना बड़ी थी बलराम जी से। अब कन्हैया खूब अपने सखाओं के साथ खूब हंसे, देखो हमारी भाभी खूब लंबी चौड़ी आई। बलराम जी को बहुत लज्जा आई अंदर से। तो जब रेवती बैठी तो बलराम जी ने बगल से मूसर उठाया और रेवती के मूड़े में पटक दिया, तो रेवती छोटी हो गई। इस तरह से महाराज बलराम जी का ब्याह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। अब कन्हैया के विवाह की भैया कोई चर्चा ही न करे। श्याम सुंदर को बड़ी चटपटी लगी कि हमारा को ब्याह करे, लेकिन ब्याह तो अच्छे व्यक्तियों के होते हैं, और जो चोर होए उल्टा सीधा काम करे उसका ब्याह कौन करे। महाराज भीष्मक कुंदनपुर के राजा थे। उनकी पुत्री रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी ही रुक्मणी बन के आई है।
विवाह की योग्य हो गई थी और रुक्मिणी जी अपने पिताजी से बहुत स्नेह करते। भीष्मक भी बहुत रुक्मिणी को चाहते थे। रुक्मिणी ने नारद बाबा के मुख से भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्यता का वर्णन सुना था। तो मन ही मन संकल्प किया था कि मेरा विवाह होगा तो श्याम सुंदर कृष्ण के साथ होगा। देखो पुत्रियां सबको बहुत प्रिय हैं और सबसे ज्यादा प्रिय पिता को होती है पुत्री। पिता को बहुत प्रिय और पुत्री को पिता बहुत प्यारे होते हैं। पिता रोता नहीं है, बहुत कम रोता है, लेकिन जब विदाई होती है ना शादी के बाद, तब देखिए कितना भी कठोर हृदय पिता होगा, सामने नहीं तो छिप करके घर में बिलक बिलक करके रोता है। एक गीत है, आप लोग उसको गाएंगे। एक कन्या अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, जन्म से लेकर के जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ तब तक मैं आपके घर में रही, आपने मेरा लालन पालन किया, अब आप मुझे इस प्रकार क्यों भेज रहे हैं? सच बात पूछती हूँ बताना न पिताजी, बताना न पिताजी, छुपाना न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न पिताजी, छुपाना न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं। एक पुत्री अपने पिता से कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मातम सछाया था, मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मातम सछाया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था। पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो पिताजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो पिताजी, बुलाते हो पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा से जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्राक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्राक भी आई। अपने लिए बंडी भी ना लाते थे पिताजी, क्या कमाते थे पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न पिताजी, बताना न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे तो हम पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वह मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा वह मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो पिताजी, बचाते हो पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न पिताजी, बताना न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं के पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तुम न रोते हो पिताजी, न सोते हो पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है पिताजी, पूरा है पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न पिताजी, बताना न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
याद मेरी आती नहीं। कन्या को यही पता नहीं चलता है कि मेरा अपना घर कौन सा है। जन्म से लेकर के विवाह तक तो वह अपना घर इसको मानती है। विवाह के बाद वह ससुराल चली जाती है तो वहां भी पराये जैसे रहती है, वहां भी उसके साथ में पराये जैसा व्यवहार होता है। वास्तव में कन्या का जीवन बहुत त्याग का होता है। उसका जीवन पूरा त्याग ही त्याग में व्यतीत होता है। जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक केवल उसने त्याग ही त्याग किया है और हर जगह उसको डांट ही डांट खानी पड़ती है। जब तक मायके में है तो माँ की डांट, भाइयों की डांट, और जब ससुराल जाती है तो वहां भी डांट ही डांट तो मिलती है।